इसको रिवाइज करते हैं। तो क्या देखा था लास्ट क्लास में? मॉड्यूलस फंक्शन देखना शुरू किया था। मॉड्यूलस फंक्शन मतलब कि किसी ये एक ऑपरेटर है जो हर नेगेटिव वैल्यू को पलट के पॉजिटिव बना देता है। पॉजिटिव को भी मतलब कुछ भी हो उसके अंदर वो पॉजिटिव बना देता है उसे। ठीक है। तो मॉड एक्स, अगर y इज इक्वल्स टू मॉड एक्स का ग्राफ बनाना है तो y इज इक्वल्स टू मॉड एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया था। फिर इनइक्वालिटी पे आ गए कि अगर हमें ऐसा कुछ दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच दिस मॉड्यूलस के अंदर वाली चीज़ 4 है। दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं जब इसको अनमॉड किया, या तो ये +4 हो सकता है या तो -4 हो सकता है। +4 के मुताबिक एक इनइक्वालिटी बनाई, -4 के हिसाब से एक इनइक्वालिटी बनाई, दोनों का सॉल्यूशन निकाला और आंसर लिख दिया। फिर कुछ कुछ एग्जांपल्स देखें कि रूट ऑफ x माइनस मॉड एक्स, इसकी ये जो एक्सप्रेशन देखने हैं अपन को कि ऐसे वैल्यूज ऑफ x फाइंड करने हैं कि ये नीचे लिखे हुए एक्सप्रेशंस डिफाइंड हो। तो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट लगाया कि डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं हो सकता ऐसी सिचुएशन में, मतलब x शुड नॉट बी टू मॉड x ऐसा लिखा है। ठीक है। और दूसरा ये बनाया कि जो भी रूट के अंदर लिखा है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। तो अगर ये ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो है तो फिर तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती यहाँ पे, इसलिए कोई आंसर नहीं होगा इसका। दूसरी सिचुएशन में x प्लस मॉड एक्स, ये कभी ज़ीरो नहीं होना चाहिए क्योंकि डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है। तो वहाँ से कंडीशन जमाई कि डिनोमिनेटर कभी ज़ीरो ना हो। ठीक है। और अगर x ग्रेटर देन ज़ीरो है तो x प्लस मॉड एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, ये चीज़ एकदम याद रखनी है। मॉड एक्स इज इक्वल टू प्लस एक्स इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो एंड मॉड एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स व्हेन एक्स इज़ लेस देन ज़ीरो। तो यहाँ पे सिचुएशन हमने पहले देखी कि x इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, तो इसको जब अनमॉड किया तो प्लस एक्स ही लिखे रहने दिया। लेकिन नेक्स्ट सिचुएशन में व्हेन x इज़ लेस देन ज़ीरो, x को अनमॉड किया तो माइनस एक्स आ जाएगा, है ना। तो x प्लस मॉड एक्स शुड नॉट बी ज़ीरो, तो यहाँ से क्या आ गया हमेशा कि x इज़ नॉट ज़ीरो। और सेकेंड सिचुएशन से ज़ीरो इज़ नॉट ज़ीरो, तो ये तो एवर फॉल्स है। तो केवल एक ही कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है इसको कि x ज़ीरो ना हो, है ना। फिर मॉड के जो रूट के अंदर की चीज़ है वो ग्रेटर देन ज़ीरो होनी चाहिए। ग्रेटर देन ज़ीरो हो जाए अगर, तो वहाँ से कंडीशन निकल के आए कि x शुड बी ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है। तो ये हमेशा सेटिस्फाई है, बस ज़ीरो के लिए सेटिस्फाइड नहीं है। ज़ीरो नहीं रख सकते वहाँ, बाकी सारी चीज़ें रख सकते हैं। ठीक है। फिर कॉन्सेप्ट देखा कि जैसे ऐसे लिखा हुआ है मॉड ऑफ x माइनस वाई, तो नंबर लाइन पे अगर x और y प्लॉट किया तो x और y के बीच का जो डिस्टेंस है वो दे देगा ये। अगर y बड़ा है तो x बड़ा है तो x आगे आएगा, y पीछे आएगा, तब भी ये दोनों के बीच का डिस्टेंस देगा। तो मॉड x माइनस वाई को हम ऐसे याद रख सकते हैं कि इट गिव्स द डिस्टेंस बिटवीन x एंड y ऑन द रियल नंबर लाइन। ठीक है। फिर सॉल्व करना शुरू किया यहाँ पे, x माइनस टू इज इक्वल्स टू वन, इसका मॉड। इसको अनमॉड करेंगे तो दो बार वैल्यूज़ देगा ये, एक तो एक +1 और एक -1। तो एक तरफ से x इक्वल टू 3 आ गया, एक से x इक्वल टू 1 आ गया, तो आंसर हो गया। दूसरी सिचुएशन में समथिंग मॉड और ये वाली चीज़ सेम है, तो उस मॉड्यूलस को y मान लिया। फिर सॉल्व किया, y की वैल्यू निकाली। y की वैल्यू एक तरफ से 3/2 आई, एक तरफ से -1 आई। तो -1 तो हो ही नहीं सकती, क्यों? क्योंकि x प्लस वन का मॉड -1 नहीं हो सकता, किसी भी चीज़ का मॉड नेगेटिव नहीं हो सकता। तो केवल इसी को सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया तो x की दो वैल्यूज़ आई, हाफ और -5/2, यहाँ से लिख दिया। ठीक है। फिर जनरल स्टेटमेंट बोला कि x माइनस ए को हम x माइनस ए लिख सकते हैं अगर x बड़ा हो a से, है ना। और a माइनस एक्स लिख सकते हैं अगर a बड़ा हो x से। सिमिलरली f ऑफ x का मॉड को f ऑफ x लिख सकते हैं अगर f ऑफ x इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, और माइनस f ऑफ x लिख सकते हैं इफ़ f ऑफ x इज़ लेस देन ज़ीरो।
ठीक है, जैसे स्टेटमेंट देख लिया, कुछ भी लिखा हुआ है फंक्शन के अंदर, मॉड के अंदर कुछ भी लिखा हुआ है, उसको प्लस करके लिख दिया अगर वो वाली चीज़ ग्रेटर देन ज़ीरो है, और नेगेटिव करके लिख दिया अगर वो वाली चीज़ लेस देन ज़ीरो है। ठीक है, तो अब एक सवाल सॉल्व कर लिया कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू का मॉड इज इक्वल टू टू प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको जब सॉल्व करने बैठे तो ऐसी सिचुएशंस में अपन को दो चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि एक बार तो ये वाले मॉड के अंदर की चीज़ को बोल दिया हमने कि ये पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है तो उससे रेंज निकल के आई, रेंज निकल के आई तो वहाँ से हमने एक वैल्यू फिक्स की कि हाँ भाई चलो ये माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन और टू से इन्फिनिटी पे के लिए एक्स होगा तभी ये लिख सकते हैं। फिर लिख दिया जो लिखना था, अनमॉड करके प्लस लगा दिया क्योंकि हमने यहाँ पे ग्रेटर देन माना था। उससे सॉल्व करके वैल्यू आएगी कुछ, उससे सॉल्व करके वैल्यू आई जो है माइनस टू और माइनस वन। तो इन दोनों का जो इनिशियल कंडीशन मानी थी और इस कंडीशन से निकल के इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है, सिमिलरली पैरेलली इस चीज़ को नेगेटिव मान लिया तो जब अनमॉड करेंगे तो यहाँ नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा तो वहाँ से टू इक्वल टू टू आ गया सारे रियल वैल्यूज़, और इस वाली पहली सिचुएशन से माइनस वन से टू के बीच में आ रही थी, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया तो एक आंसर अपने पास ही आया दूसरे साइड से। अब इन दोनों का फाइनली यूनियन लेना है। हर सवाल में मॉड्यूलस के ऐसे ही करना है। जब कहीं पे परफेक्ट स्क्वायर का रूट आइडेंटिफाई हो जाए तो उसको मॉड एक्स माइनस वन लिख सकते हैं, जैसे इस सिचुएशन में लिख दिया। ठीक, हर सवाल में वही की वही चीज़ की कि एक बार इसको प्लस माना, एक बार इसको माइनस माना। अगर प्लस माना है तो अनमॉड करेंगे तो प्लस ही लिखा आएगा, माइनस माना है तो अनमॉड करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा। तो ऐसे सॉल्व करते हुए करते चले गए। बहुत सारे सवाल किए ऐसे। इनको डिटेल में देखना, ये मिस जिनका हो गया चैप्टर, ये लेक्चर जिसका मिस हो गया उसको ये देखना पड़ेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा सवाल है। ठीक है, फिर एक होमवर्क दिया था, कुछ होमवर्क में अभी थोड़ा और ख़त्म कर लेते हैं इसको और उसको कंटिन्यू करना फिर होमवर्क को। ठीक है, तो नया सेगमेंट शुरू करते हैं, इनइक्वालिटीज़ इन्वॉल्विंग एब्सोल्यूट वैल्यूज़। नेक्स्ट लिखो इनइक्वालिटीज़ इन्वॉल्विंग एब्सोल्यूट वैल्यूज़। कुछ नई चीज़ सीख रहे हैं हम लोग, नई चीज़ नहीं, वही चीज़ है, कॉन्सेप्ट वही है, बस कॉन्क्रीट कर रहे हैं कि हमारे सामने वो सिचुएशन आया तो हम डायरेक्टली वही का वही लिख देंगे। जैसे सपोज़ ऐसी सिचुएशन दी हुई है कि मॉड एक्स इज़ लेस देन और इक्वल टू ए वेयर ए इज़ पॉजिटिव। अभी दिमाग लगाना, तो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि मॉड एक्स इज़ लेस देन 5। ठीक है, तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ होगी? तो अच्छा, इसको हम प्लॉट करते हैं ज़रा नंबर लाइन पे कि मॉड एक्स इज़ लेस देन 5। मॉड एक्स का ग्राफ कैसा होता है? ऐसा, उसकी वैल्यू 5 से कम है तो 5 को यहाँ बना दिया, दिस इज़ 5 है ना, ये 5 है। इससे कम मतलब कि ये वाली वैल्यूज़ x की सेटिस्फाई कर जाएंगी, जो भी इसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यूज़ आएंगी, तो ये वाली वैल्यूज़ सेटिस्फाई कर देंगे इसको। तो x कहाँ से कहाँ सेटिस्फाई करेगा? +5 से -5 तक। तो अगर कहीं ऐसा लिखा आ जाए मॉड एक्स इज़ लेस देन 5 तो इसको अनमॉड करेंगे तो ऐसा होगा ये कि 5 से लेके -5 तक x की वैल्यू होगी। तो हिट एंड ट्रायल से रख के भी देख लो, जैसे अगर यहाँ पे तुमने लेट्स से ये -3 रखा तो -3 का मॉड क्या होता है? -3 का मॉड होता है 3 एंड विच इज़ लेस देन इक्वल टू 5, सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमें कुल मिला के याद रखना है कि अगर ऐसा लिखा है हमारे पास मॉड एक्स इज़ लेस देन ए तो इसको अनमॉड करेंगे तब हम x की वैल्यू a और -a के बीच में लगाएंगे, वेयर a इज़
पॉजिटिव, है ना। नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, कि नेगेटिव हो जाए फिर तो सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा। कहीं कहीं पे ऐसे लिख दिया जाए मॉड एक्स इज़ लेस देन -5, ये तो गलत है। और गलत क्या है, एक्स की कोई वैल्यू ही नहीं है, मॉड कैसे नेगेटिव से छोटा हो जाएगा, है ना। तो फर्स्ट पॉइंट अपन को याद रखना है, एक्स मॉड एक्स इफ इट इज़ लेस देन इक्वल टू ए देन एक्स इज़ बिटवीन -a to a, ये लिख लो। इसी में एक नोट करके लिख सकते हैं कि कोई जनरल फंक्शन एफ ऑफ एक्स का मॉड इज़ लेस देन इक्वल टू ए दिया हुआ है, तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई हो जाएगा कि अगर इसको अनमॉड करना है तो एफ ऑफ एक्स इज़ फ्रॉम -a to a, इस चीज़ का ये मतलब है, वेयर a इज़ पॉजिटिव। ठीक है, सेकेंड पॉइंट ऐसे लिखा हुआ है, मॉड एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ए, है ना, और a यहाँ पे पॉजिटिव है, ये सिचुएशन में दिया हुआ है। तो व्हेन मॉड एक्स इज़ ग्रेटर देन ए, तो लेट्स एक एग्जांपल लेते हैं कि मॉड एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7, लेट्स से। तो इसको क्या क्या वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी, 7 से बड़ी वैल्यू तो सेटिस्फाई कर देंगी, 7 से सारी बड़ी वैल्यू सेटिस्फाई कर देंगी, ठीक है। तो इसको हम अगर दो तरीके से खोल सकते हैं कि अगर x ग्रेटर देन 0 हो तो अनमॉड करेंगे तो केवल x लिखाएगा, तो इट विल बी x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7, या अगर x इज़ लेस देन 0 हो तो इसकी जगह x की क्या लिखेंगे, x की जगह -x लिखेंगे, -x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 7, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, तो x इज़ लेस देन इक्वल टू -7। तो ये दो सॉल्यूशन दे रहा है, एक तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7 और x लेस देन इक्वल टू -7। तो अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो इस चीज़ का मतलब है दिस सिग्निफाई ईदर x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड मतलब और यूनियन x इज़ लेस देन इक्वल टू -a, है ना। तो ये चीज़ याद रख ली हमने। थर्ड पॉइंट, थर्ड में ऐसा दिया हुआ है कि जो मॉड एक्स है वो a और b के बीच में है, जहाँ पर a और b दोनों ही 0 से बड़े हैं, दोनों ही पॉजिटिव हैं। तो अब इसको अनमॉड करते टाइम एक तो पॉजिटिव साइड से लिखना पड़ेगा और एक नेगेटिव साइड से लिखना पड़ेगा। तो पॉजिटिव साइड से लिखा तो देखना यहाँ पे सबसे पहले मान लिया कि x इज़ ग्रेटर देन 0, तो व्हेन x इज़ ग्रेटर देन 0 इसको ऐसे लिखेंगे इनइक्वलिटी को, मॉड x विल बी अनमोडेड टू x, तो एक सॉल्यूशन तो ये आ गया। दूसरा, व्हेन x इज़ नेगेटिव मॉड x विल बी -x, तो इसको ऐसे लिखा। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनइक्वलिटी बदल जाएगी, तो -a(x)b, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन आंसर होगा, इंटरसेक्शन नहीं सॉरी यूनियन, क्योंकि दोनों अलग अलग केसेस लिए हैं, ठीक है। तो अगर हमारे सामने कहीं पे लिखा जाए कि a और b के बीच में है मॉड x, तो दिस मीन्स कि a से b के बीच में x होगा या -x a और b के बीच में होगा, -a -b, यहाँ पे माइनस आना चाहिए क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो इन दोनों का यूनियन आंसर होगा, बोथ ईदर ऑफ दिस थिंग कैन बी सेटिस्फाइड। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, इसको ध्यान से देखो, ऐसे लिखा हुआ है x प्लस वाई का मॉड, दिस इज लेस देन मॉड x प्लस मॉड y इफ x एंड y आर ऑफ अपोजिट साइन, ठीक है।
एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। ऐसे मान लो सपोज x है 5 और y है -7। तो यहाँ पे सबसे पहले LHS लिखा, लेफ्ट हैंड साइड ये वाली चीज़। तो x प्लस वाई इज 5 माइनस 7। वॉट इज़ 5 माइनस 7? -2 का मॉड। ठीक है, यहाँ पे फिर राइट हैंड साइड लिखा, राइट हैंड साइड इज x का मॉड दैट इज़ 5 एंड y का मॉड दैट इज़ 7, -7 का मॉड 7। तो ये 12 छोटा पड़ गया हमेशा। 2 इज़ लेस देन 12। तो अगर अपोजिट साइन के हैं तो x और x प्लस वाई इज़ लेस देन मॉड x प्लस मॉड y। ठीक है, ये पहला, फोर्थ का पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ऐसे लिखा हुआ है मान लो सपोज x माइनस वाई का मॉड इज लेस देन मॉड x प्लस मॉड y इफ x एंड y हैव सेम साइन। ठीक है, इनको रटने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट अप्रिशिएट करते जाओ इन पॉइंट्स को, एक एग्जाम्पल के थ्रू अपन अप्रिशिएट करते जाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल x की वैल्यू वही ले लेते हैं पुराने एग्जाम्पल में, x इक्वल टू 5 y इक्वल्स टू, अच्छा अपोजिट सेम साइन के लेने तो +7 ले लेते हैं। तो x माइनस वाई कितना हुआ -2, -2 का मॉड 2। यहाँ पे मॉड x यहाँ पे 12 ही हुआ, देखो ये छोटा ही है ना। तीसरा, मॉड x प्लस वाई विल बी इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड y अगर इनके सेम साइन होंगे तो। इफ x एंड y हैव सेम साइन, सेम साइन मतलब या तो दोनों पॉजिटिव या तो दोनों नेगेटिव। तो जैसे दोनों पॉजिटिव वाला एग्जांपल लेते हैं, x इक्वल टू 5 y इक्वल्स टू 7। तो x प्लस वाई का मॉड कितना हुआ, 5 प्लस 7 का मॉड है यानी कि 12। मॉड x 5 हुआ और मॉड y 7 हुआ, तो 5 प्लस 7 12, तो ये बराबर आ गया। ठीक है, दोनों अपोजिट साइन, दोनों नेगेटिव ले लेते, सेम साइन के नेगेटिव। x इक्वल टू -5 y इक्वल्स टू -7। तो ये क्या होगा, ये वाली चीज़ x प्लस वाई इज़ नथिंग बट -12 का मॉड लगा हुआ है, और राइट हैंड साइड 5 प्लस 7 के इंडिविजुअल मॉड्स। तो -12 का मॉड 12, 5 और 7 12, ये बराबर आ गए। तो अगर सेम साइन के तो फिर अपन इक्वालिटी लगा देंगे। ठीक है, तो बस ये नोट कर लो। नेक्स्ट ऐसे लिखा हुआ मॉड ऑफ x माइनस वाई। ये मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y के बराबर कब होगा, जब x और y के साइन अपोजिट हो, व्हेन x एंड y आर ऑफ अपोजिट साइन। जैसे एग्जांपल हमारे पास x है 5 और y है -7। तो x माइनस वाई कितना हुआ, 5 माइनस -7 इसका मॉड, और 5 माइनस -7 इज 12, ओके प्लस हो जाएगा 5 प्लस 7, तो दैट इज 12। इधर साइड 5 का मॉड 5 और -7 का मॉड 7, जो कि 12 ही आ जाएगा। तो अगर अपोजिट साइन के तो ये ऐसे कर देना है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो लिखो पहला क्वेश्चन, ऐसे दिया हुआ है, सॉल्व द इनइक्वलिटी एक्स स्क्वायर माइनस 4 मॉड एक्स प्लस 3 इज लेस देन 0। यहाँ पे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या चमकाया, सबसे पहले चमकाया कि हम एक्स स्क्वायर को मॉड एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो कि ताकि एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे ये इक्वेशन बन जाए। तो ये बन गया मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 4 मॉड एक्स प्लस 3 इज लेस देन 0। ठीक है, अब मॉड एक्स को कुछ मान लो वेरिएबल, मॉड एक्स इज इक्वल्स टू टी, या डायरेक्टली भी ऐसे भी लिख सकते हो, फैक्टराइज करके ऐसे लिख दिया इसको, मॉड एक्स -3
mod x -1 इज लेस देन 0, ना कुछ नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइज करके लिख दिया। सम होना चाहिए -4, प्रोडक्ट होना चाहिए 3, हो रहा है। तो अब वेवी कर्व लगाया, वेवी कर्व लगाया तो mod x जो है वो 1 और 3 के बीच में आ रहा है ना। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या बन रहे हैं इसके, एक तो बन रहा है 1 और एक बन रहा है 3, प्लस माइनस प्लस, वी आर कंसर्न अबाउट द माइनस बिकॉज दिस इज नेगेटिव, सो वी से mod x इज बिटवीन 1 से 3। अब हमने भाई mod x वाली बात आ गई यहाँ पे, तो अभी जो हमने सीखा ऊपर कि mod x अगर 1 और 3 के बीच में है तो इसका दो मतलब है, एक तो x 1 और 3 के बीच में है, या -1 से -3 के बीच में। -1 से x -3 के बीच में, तो इन दोनों का यूनियन आंसर हो जाएगा। फाइनल आंसर क्या होगा, आंसर विल बी x बिलोंग्स टू -3 से -1 यूनियन 1 से 3। यह आया समझ में आया, बोलते जाना कुछ भी नहीं समझ में आया तो। हर्षित तेरे उससे कनेक्ट कर रहा हूँ, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया। हुआ 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 कनेक्ट हुआ। बीच में मेरा नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया था और मैं पढ़ाते ही चला गया आगे, तो मुझे समझ में नहीं आया, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। मैंने चेक किया फिर नेट ही गया आपका। तो ज़रा मुझे बताओ कि कहाँ तक पहुँचे थे हम। स्क्रीन नहीं दिख रही आपकी। तुमने लिखा होगा ना नोट में कहाँ तक पहुँचे। सब वो लिखा था mod x ग्रेटर देन ए। तो पहले ही पॉइंट लिखा था क्या। दूसरा। हाँ चलो वापस चलते हैं। अच्छा दूसरा लिखा था। हाँ हाँ वापस चलते हैं वापस। कहाँ तक लिखा था, यहाँ तक। यस सर। ठीक है चलो फिर से नया पेज खोल लेते हैं।
तो फिर से पहला पॉइंट क्या देखा हमने, इनइक्वालिटीज इन्वॉल्विंग मॉड्यूलस फंक्शन में, कि व्हेन mod x इज लेस देन और इक्वल टू a वी हैव टू राइट, इस चीज़ का मतलब होता है कि इसको अनमॉड करेंगे जब, तो कैसे अनमॉड करें, दो तरीक़ों से अनमॉड कर सकते हैं। एक बार तो x इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो और एक बार तो x इज़ लेस देन ज़ीरो। तो व्हेन x इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो x will be mod x will be x, so it will be x is less than or equal to a, और when it is x is less than 0 it will be minus x, जो mod x है वो माइनस एक्स हो जाएगा अगर x नेगेटिव है, तो it will be लेस देन और इक्वल टू इज इक्वल्स टू a। तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व किया तो x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस से, अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो अब इन दोनों को अगर मर्ज किया, तो इन दोनों को अगर मर्ज किया तो क्या मतलब निकल के आया, ये मतलब निकल के आया कि x माइनस ए और ए के बीच में है ना। तो यहाँ पे कहीं पे भी ऐसा लिखा जाए mod x इज़ लेस देन इक्वल टू ए, उस चीज़ का मतलब होता है x बिलोंग्स टू माइनस ए से ए। ये पहला पॉइंट, ये ऑलरेडी सर स्क्रीन नहीं दिख रही सर मेरे को। स्क्रीन में दिख रही, सर आधी स्क्रीन दिख रही है। एक बार फिर से मैं सर बिल्कुल नहीं दिख रही है। एक बार फिर से शेयर करने पड़ेगा लगता है। शेयर स्क्रीन, क्या अब स्क्रीन दिखी? यस सर दिखिए। ठीक है, तो अगर मतलब कुल मिला के हमें ये याद रखना है कि mod x इज लेस देन इक्वल टू a, दैट मीन्स x बिलोंग्स टू माइनस ए से a, ख़त्म, बात ही ख़त्म। ठीक है, दूसरी बात क्या कि mod x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू a, तो इसका मतलब है x विल बी ईदर ग्रेटर देन a और x इज़ लेस देन माइनस ए। ठीक है, दो चीज़ें सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी यहाँ पे साइमल्टेनियसली। कहने का मतलब है कि जो रेंज आएगी x की वो दो रेंजेस आएंगी। ठीक है, एक रेंज होगी इस चीज़ का मतलब x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए, या फिर a से इन्फिनिटी, तो ये दो रेंजेस आएंगी x की। ठीक है, तीसरे पॉइंट में देखो, अगर ये जो पहला पॉइंट लिखा है इसमें हमने मान के चला है कि a इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, a पॉजिटिव है, क्योंकि अगर a नेगेटिव हो जाए तो फिर तो सेंस ही नहीं बनेगा उस चीज़ का। ठीक है, दूसरे में मानना पड़ेगा a इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, क्योंकि a इज़ ग्रेटर देन माइनस सेवन का नेगेटिव का सेंस ही नहीं बनेगा, कोर्स वो नेगेटिव से बड़ा ही होता है, तो ये पॉजिटिव के लिए ही किया है। ठीक है, एक और देखते हैं कि अगर mod x a और b के बीच में हो जाए, वेयर a एंड b बोथ आर पॉजिटिव। ठीक है, तो इस चीज़ को हमें कुछ इस तरीके से डिकोड करना है। इसका मतलब x, इसको पहले तो बहुत हम जो तरीका सीखा है वो देख लेते हैं कि इसको करें क्या। तो पहले इफ़ x इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो x विल बी अनमोल्डेड टू mod x को x लिख सकते हैं, ये हो जाएगा a से b के बीच में। ठीक है, व्हेन x इज़ लेस देन ज़ीरो mod x माइनस x होगा, तो माइनस x इज़ बिटवीन a से b। अब इसको x बनाना है तो माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरी इनइक्वालिटी को। माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो अगर माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो कर दिया इनइक्वालिटी का साइन चेंज, ये माइनस ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू माइनस बी। तो अगर हमारे सामने a से b लिखा हुआ है x, तो इसका मतलब होगा कि x बिलोंग्स टू एक तो माइनस बी से a यूनियन, अच्छा इंक्लूडेड आएगा क्योंकि इक्वल टू लगा हुआ है, यूनियन a से b ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। देन जो मैं पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ अब इनको रटने की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट अप्रिशिएट करना है हमें कि हम अप्रिशिएट कर पा रहे हैं कि नहीं। तो इसमें पहला पॉइंट, mod ऑफ x प्लस वाई विल बी ऑलवेज लेस देन mod ऑफ x प्लस mod ऑफ y। ठीक है,
है ना। ये इक्वलिटी हमेशा इनइक्वलिटी, हम इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, इज़ लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई। इक्वलिटी कब होल्ड करेगी? इक्वलिटी जब होल्ड करेगी जब दोनों सेम साइन के हो, ठीक है। तो एक पॉइंट लिख लेते हैं इसमें, इक्वालिटी विल होल्ड व्हेन एक्स एंड वाई आर ऑफ सेम साइन। एक्स और वाई जब सेम साइन के होंगे तो इक्वलिटी होल्ड करेगी। जैसे एग्जांपल, एक्स ले लिया -5 और वाई भी सेम साइन का है -7, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड देखो इस इनइक्वलिटी के, क्या लिखें इसको, -5 -7 का मॉड, और इस तरफ मॉड ऑफ -5 एंड मॉड ऑफ -7, इनका सम। ये बराबर आना चाहिए, तो देखो आ रहा है क्या, -12 का मॉड 12, -5 का मॉड 5 और उससे 7 ऐड किया तो वो भी 12 के बराबर आ रहा है, तो दोनों इक्वल टू हो गए, है ना। तो सेम साइन के होंगे, प्लस में होंगे तब भी इक्वलिटी होल्ड करेगी, और इन एनी अदर केस इन इक्वलिटी विल होल्ड, है ना। तो बस ये लिख सकते हैं, ये इन इक्वलिटी याद रख लो। अब कुछ सवाल सॉल्व करते हैं, नोट कर लिया, ये नोट करते जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट एक सवाल सॉल्व करते हैं। ऐसे दिया हुआ है, सॉल्व द इनइक्वलिटी मॉड एक्स नहीं, एक्स स्क्वायर -4 मॉड एक्स प्लस 3 लेस देन 0। इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करना है, वी नीड टू सॉल्व इट फॉर एक्स। तो क्या करें, तो यहाँ पे सबसे पहले तो इसको फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज किया तो सबसे पहली चीज़, एक्स स्क्वायर को मॉड एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये पूरी इनइक्वलिटी कुछ ऐसी बन गई, मॉड एक्स स्क्वायर -4 मॉड एक्स प्लस 3 इज़ लेस देन 0। तो इनइक्वलिटी पूरी ऐसी बन गई। तो अब इसको इजीली फैक्टराइज कर सकते हैं। कैसे फैक्टराइज करें, मॉड एक्स -3 मल्टीप्लाइड बाय मॉड एक्स -1, है ना। सम और डिफरेंस से सम और प्रोडक्ट से इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके फैक्टराइज कर लिया, इज़ लेस देन 0। अब ये वाली चीज़ वेवी कर्व से हम सॉल्व करना जानते हैं, तो फैक्टराइज करके इसके दो वैल्यूज़ आ रही हैं, एक 1 और एक 3, प्लस माइनस प्लस, लेस देन 0 मतलब कि हमें ये वाली वैल्यूज़ चाहिए। इसका मतलब मॉड एक्स, ये सॉल्यूशन निकल के आया है, उसमें आया है मॉड एक्स इज़ बिटवीन 1 से 3, ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो x चाहिए, x आंसर देना पड़ेगा। तो इस चीज़ का क्या मतलब होता है, इस चीज़ का मतलब होता है या तो x 1 से 3 के बीच में है, या तो x -3 और 1 के बीच में, -1 के बीच में, ठीक है। तो इन दोनों का यूनियन आंसर हो जाएगा। तो फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे हम, फाइनल आंसर कुछ इस तरीके से लिखेंगे, आंसर x बिलोंग्स टू -3 से -1 यूनियन 1 से 3, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है, जो भी चीज़ ऐसा लग रहा है ऐसा क्यों कर दिया, क्या कर दिया, तुरंत मुझे बोलना, तो मैं उसको री एक्सप्लेन करूँगा, तो उससे तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। सॉल्व फॉर एक्स, हम जो अभी कॉन्सेप्ट ऊपर देखे हैं उसको ही अप्लाई कर रहे हैं बस, है ना। इनइक्वलिटी सॉल्व करनी है यहाँ पे, ये इनइक्वलिटी दी हुई है, 0 से 2 के बीच में है मॉड एक्स, सो वी नीड टू फाइंड द रेंज ऑफ एक्स, ठीक है। तो क्या किया जाए, दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इसको, कि एक बार x को ले लो पॉजिटिव, एक बार x को ले लो नेगेटिव। तो एक बार लिया x को पॉजिटिव, ठीक है। तो व्हेन x इज पॉजिटिव x कैन बी रिटन एज x, तो 0 से x ये इक्वलिटी बन गई, 0 से 2। और एक बार लिया x को नेगेटिव लिया तो x मॉड x विल बी -x, 2 से 0। अगर
माइनस से मल्टीप्लाई करना, एक्स लाना यहाँ तो माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस से मल्टीप्लाई किया पूरी इनइक्वलिटी में तो साइन चेंज हो जाएगा, तो एक्स 0 -2, ठीक है। तो इसका फाइनल आंसर हो गया इन दोनों का इंटरसेक्शन यूनियन। तो आंसर क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -2 से 0 यूनियन 0 से 2। अब इस चीज़ का मतलब क्या है, इस चीज़ का मतलब है, यही मतलब है बस, और क्या, -2 से 2 0 नहीं हो सकता बस। अगला सवाल ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। सॉल्व फॉर x mod of 3x minus 2 is less than 4 ना। तो अभी क्या ऊपर कॉन्सेप्ट पढ़ते हुए आ रहा है कि mod of anything is less than अल्फ़ा दी हुई है सपोज, उसको हमको कैसे लिखना है, उसको लिखना है y माइनस अल्फ़ा से अल्फ़ा होगा। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 3x माइनस 2 दिया हुआ है, तो जब इसको अनमॉड करेंगे तो ये होगा 3x माइनस 2 इज़ फ्रॉम 4 से -4। तो मतलब एक इनइक्वलिटी ये बन गई और साइमल्टेनियसली एक इनइक्वलिटी ये बन गई। तो दोनों को सॉल्व करके जो आंसर आएगा उसका इंटरसेक्शन ले लेंगे, ठीक है। तो सॉल्व किया, पहले इसको पहली को सॉल्व कर लिया, पहली यहाँ सॉल्व करेंगे, दूसरी वाली यहाँ सॉल्व करेंगे। तो पहली वाली को सॉल्व किया तो -4 इज़ लेस देन 3x -2, -2 उस तरफ गया जो है ना, -2 इज़ लेस देन 3x, 3 इधर डिवाइड हो गया, पॉजिटिव है तो साइन चेंज नहीं होगा, तो x इज़ ग्रेटर देन -2/3। एक तो ये आंसर आया यहाँ से, ठीक है। दूसरे से क्या, दूसरी इनइक्वलिटी है 3x -2 इज़ लेस देन 4। तो अब ये इधर -2 है तो 6 बना वहाँ पे, तो 3x इज़ लेस देन 6, दैट मीन्स x इज़ लेस देन 2। अब इन दोनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन, क्योंकि दोनों साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होनी थी। तो मतलब x इज़ ग्रेटर देन -2/3 एंड x इज़ लेस देन 2। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, फाइनल आंसर इज़ x इज़ -2/3 से 2। समझ में आ रहा है? स्क्रीन चलेगी क्या? यस सर, आ गई सर। आ गई स्क्रीन, ठीक है। एक और सवाल करते हैं, क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, सॉल्व फॉर x -2 का मॉड इज़ फ्रॉम 1 से 3 बोथ इंक्लूडेड। तो अब वही कहानी फिर एक बार कि अगर ऐसा लिखा हुआ है तो दिस मीन्स 2 थिंग्स। एक तो x -2 इज़ फ्रॉम 1 से 3 एंड मतलब इट मीन्स ईदर ऑफ द 2 थिंग्स, और x -2 इज़ फ्रॉम -3 से -1। तो इन दोनों को सॉल्व कर लेना है बस, और क्या। तो यहाँ से लिख दिया x इज़ फ्रॉम -2 इधर गया, मतलब पूरी इक्वेशन में +2 कर दिया। तो इसका मतलब ऐसा, ये मतलब नहीं कि -2 यहाँ चला गया तो इधर नहीं आएगा वो, है ना, सब जगह आएगा। तो 5 से लेके 3, तो एक तो ये वैल्यू आ गई x की, और दूसरी रेंज जब -2 +2 कर देंगे दोनों तरफ, सो इट विल बी 1 x और यहाँ -1। तो -1 से 1 यूनियन 3 से 5। तो फाइनल आंसर क्या होगा इसका, -1 से 1 दोनों इंक्लूडेड, क्योंकि इक्वालिटी भी है, यूनियन 3 से 5 बोथ इंक्लूडेड, ये आंसर हो जाएगा। पैटर्न बन रहा है दिमाग में, क्या कर रहे हैं अपन मॉड्यूलस की इनइक्वलिटीज़ में। एक और ऐसे दिया हुआ है x
3 का मॉड्यूलस इज़ फ्रॉम 0 से 5, 0 नॉट इंक्लूडेड, 5 इंक्लूडेड। ठीक है, तो इसका मतलब दो मतलब होते हैं इसके दो मतलब, यानी कि सॉल्व किया। एक तो मतलब x माइनस 3 इज़ फ्रॉम 0 से 5, दूसरा मतलब और -5 से 0, इनइक्वलिटी का साइन बदल गया, x माइनस 3 ये इंक्लूडेड और ये नॉन इंक्लूडेड। तो यहाँ से पहले वाले से निकल के आएगा 3x 8, और यहाँ से यूनियन 3x -5 में 3 जोड़ा तो -2 आया, तो -2 से 3 यूनियन 3 से 8। ठीक है, तो इसका आंसर होगा, आंसर x बिलोंग्स टू -2 से 3 वेयर दिस इज़ इंक्लूडेड, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी लिखी हुई है, यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है तो नॉन इंक्लूडेड। यूनियन अगला 3 से 8, 3 इंक्लूडेड नहीं, 8 इंक्लूडेड, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें भी एक इंसेप्शन देख लेते हैं कि मॉड्यूलस के अंदर भी मॉड है। सो द क्वेश्चन गोज लाइक दिस, x माइनस 1 का मॉड -2 का होल मॉड इज़ लेस देन 5। तो कुछ नहीं, धैर्यपूर्वक धीरे धीरे मॉड हटाते जाओ और कॉन्सेप्ट लगाते जाओ। तो इसमें दो मॉड हटाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले ये बाहर वाला मॉड हटाते हैं, तो बाहर वाला मॉड हटाया तो इट विल बी x माइनस 1 का मॉड -2 इज़ फ्रॉम -5 से 5, ये हो गया। अब दो जोड़ दिया सब जगह, तो x माइनस 1 का मॉड क्या, दो जोड़ा तो 5 में दो जोड़ा तो आया -3, -5 + 2 इज़ -3, एंड हेयर 5 + 2 इज़ 7। अब इसको गौर से देखा बैठ के, तो x माइनस 1 का मॉड -3 से तो ज़्यादा हो गई, इनफैक्ट 0 से ज़्यादा होगा, क्योंकि नेगेटिव तो हो नहीं सकता। तो इसको मॉडिफाई करके लिख लिया 0 से, 0 x माइनस 1 का मॉड से 7, मतलब ओवरऑल हमारे पास इसको सॉल्व करने की जिम्मेदारी है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो एक बार प्लस में घुमाएंगे, एक बार माइनस में घुमाएंगे, तो एक बार 0 से 7 और एक बार -7 से 0। इसमें इनइक्वलिटी का साइन ऐसा रहेगा, इसमें इनइक्वलिटी का साइन ऐसा रहेगा। यहाँ पे क्या x माइनस 1, यहाँ पे क्या x माइनस 1। तो यहाँ से x क्या आया, तीनों में 1 1 1 जोड़ दिया, 0 में 1 जोड़ा तो 1, 7 में 1 जोड़ा तो 8, यहाँ पे भी 1 1 1 जोड़ दिया तो 1, x -7 में 1 जोड़ा तो -6। ठीक है, तो ये फाइनल आंसर हो गया। इन दोनों का हमको यूनियन लेना है। फाइनल आंसर वुड बी x बिलोंग्स टू -6 से 1 यूनियन 1 से 8, ये आंसर हो गया। अच्छा, इसमें एक और चीज़ कि जब हमने अच्छा इसको -3 का रेंज को शॉर्ट करके 0 किया, तो ये 0 भी हो सकता है, इट कैन बी 0 जब x की वैल्यू 1 हो जाए, है ना। तो ये वाला इंक्लूडेड आएगा, ये वाला इंक्लूडेड आएगा, ये वाला इंक्लूडेड आएगा, ये वाला इंक्लूडेड आएगा, मतलब कि 1 की वैल्यू हमें इंक्लूड करनी है। दिस कैन बी रिटन एज दिस। और जब 1 इंक्लूड हो गया तो इस चीज़ को हम फाइनली ऐसे लिख सकते हैं, -6 से लेके 1 तो इंक्लूडेड है, -6 से लेके स्ट्रेट अवे 8 तक सारी वैल्यूज़। अगला सवाल, ऐसे दिया हुआ है, सॉल्व फॉर x माइनस 3 का मॉड इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सॉल्व करना शुरू किया। तो इस चीज़ का क्या मतलब है, इस चीज़ का मतलब है या तो ये 2 से एंटायरली बड़ा, या तो 2 से -2 से एंटायरली छोटा। सो दिस कैन बी रिटन एज
x+3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और x-3 इज लेस देन इक्वल टू -2, है ना। तो यहाँ से सॉल्व किया तो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, यहाँ से सॉल्व किया तो x इज लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। ये समझ में आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 5 से बड़ा या 1 से छोटा। तो आंसर लिखेंगे फाइनली x बिलोंग्स टू -∞ इज -1 यूनियन 5 से इन्फिनिटी, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है mod x -3 का मॉड के अंदर मॉड है, फिर से इंसेप्शन इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। इसको सॉल्व करना है तो बस पेशेंटली स्टेप बाय स्टेप करते जाते हैं। सबसे पहले ऊपर के मॉड को अनमॉड करते हैं। ऊपर के मॉड को अनमॉड किया तो अगर ये वाली चीज़ 1 से बड़ी है तो अनमॉड करने पे एक बार 1 से बड़ी और एक बार -1 से छोटी आनी चाहिए। तो इसको लिख दिया mod x -3 इज ग्रेटर देन 1 और mod x -3 इज लेस देन -1, ठीक है। इसको सॉल्व किया इस वाले को तो mod x इज ग्रेटर देन 4 आ गया। यहाँ से सॉल्व किया इसको तो mod x इज लेस देन 3 उधर गया तो ये 2 आ गया, ठीक है। अब इन दोनों को फिर से सॉल्व करना है, इन दोनों का यूनियन आंसर। तो यहाँ से x का डायरेक्ट आंसर अपन को समझ में आ गया कि x बिलोंग्स टू -2 से 2, ये आया x बिलोंग्स टू -2 से 2, ठीक है। और इसके दो पॉसिबल सॉल्यूशन है इस चीज़ के, दो पॉसिबल मतलब कि दो रेंज है इसकी, एक तो x ग्रेटर देन 4 और x लेस देन -4। तो इसका और इन सब का यूनियन लेना है, ठीक है। तो यूनियन लेने के लिए हम यहाँ पे लाइन पे मार्क कर लेते हैं। इसको बोल देते हैं फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड। तो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं -2, 2, -4, 4। पहला वाला क्या बोल रहा है, x इज ग्रेटर देन 4, मतलब ये वाली चीज़। दूसरा वाला क्या बोल रहा है, x इज लेस देन -4, यानी कि ये वाली चीज़। तीसरा वाला क्या बोल रहा है, x इज बिटवीन -2 एंड 2, यानी कि ये वाली चीज़। इन सब का हमको यूनियन लेना है। तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, इसको आंसर लिखेंगे x बिलोंग्स टू -∞ से -4 यूनियन -2 से 2 यूनियन 4 से इन्फिनिटी, ये हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत इजीली समझ में आ रहा है क्या सब बच्चों को, एकदम शांति से बैठे। बढ़िया, बहुत बढ़िया बात है, इजीली समझ में आ रहा है। देखो ये सॉल्व करना है, mod of x -1 प्लस mod of x -2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब यहाँ पे दो मॉड्यूलस फंक्शन का सम है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें पहले इसको देखना पड़ेगा कि ये फंक्शन को अपन कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो मॉड्यूलस के वैल्यूज़, मॉड्यूलस के अंदर की चीज़ की वैल्यू चेंज कब होती है, जब वो इधर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो हम इसको क्रिटिकली मार्क करते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो क्रिटिकल पॉइंट जहाँ पे ये प्लस या माइनस अपने चेंज करेगा, दैट इज x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2। दीज आर क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। तो सबसे पहले ले लेते हैं व्हेन x इज लेस देन 1। जब x 1 से छोटा है तब ये फंक्शन क्या होगा,
ये जब x 1 से छोटा है तो हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1 माइनस एक्स। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? मतलब देखो ऐसे लिखा है कहीं भी a माइनस बी का मॉड, तो इसको a माइनस बी लिखेंगे व्हेन a इज़ ग्रेटर देन b, और इसको b माइनस a लिखेंगे जब b इज़ ग्रेटर देन a। तो अगर x इज़ लेस देन 1 मतलब कि 1 बड़ा है तो इस चीज़ को क्या लिखेंगे, इस चीज़ को लिखेंगे 1 माइनस एक्स। ठीक है, जब अनमॉड करेंगे तो। ठीक है, इस चीज़ को क्या लिखेंगे, x इज़ लेस देन 1 जब x 1 से छोटा है। ठीक है, तो 1 से छोटा है तो फिर कैसे लिखें इसको, 2 माइनस एक्स लिखें इसे। ये समझ में आ रहा है? 1 से छोटा है तो 2 से भी छोटा है। बात तो सही है कि इसको हमें अनमॉड करना है, तो बस ये देखना है कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है। तो x इज़ लेस देन 1, x इज़ लेस देन 1 मतलब कि इट्स डेफिनेटली लेस देन 2। तो इस चीज़ को कैसे अनमॉड करेंगे, 2 माइनस एक्स। तो व्हेन x इज़ लेस देन 1 द फंक्शन विल बी अनमॉडेड टू 1 माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। अब इसको सॉल्व किया बैठ के, तो इसको सॉल्व किया तो ये आया 1 प्लस 2 3 माइनस एक्स माइनस 2x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो यहाँ से ये इस तरफ गया तो 2x ये लेस देन, और 4 उस तरफ आ गया तो हो गया -1। तो इसको और अच्छे से रीअरेंज करके 2x इज़ लेस देन इक्वल टू -1। तो यहाँ से सॉल्व करके आया x इज़ लेस देन इक्वल टू -हाफ। ठीक है, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। x लेस देन 1 माना था, जो निकल के आया है आंसर वो आया है x इज़ लेस देन इक्वल टू -हाफ। तो इस कंडीशन से, इस वाले पहले कंडीशन से हमारे पास जो आंसर है वो आया है, इसको बोल देते हैं पहली कंडीशन। तो x बिलोंग्स टू -∞ से -हाफ इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। ये अभी पहली कंडीशन ही बनी है। ठीक है, दूसरी कंडीशन, क्रिटिकल पॉइंट x 1 और 2 है, इसलिए इनके बीच में अपन स्विच मार रहे हैं। ये मतलब तरीका होता है, तुम सीख जाओगे जब सीखने पे आओगे तो। सेकंड, x 1 से 2 के बीच में। ठीक है, ये सिचुएशन ले ली। अब 1 से 2 के बीच में है तो यहाँ तो x बड़ा हो गया 1 से, तो दिस विल बी अनमोडेड टू x माइनस 1। ठीक है, लेकिन 2 से छोटा है तो x माइनस 2 विल बी अनमोडेड टू 2 माइनस एक्स। तो ये क्या आया, प्लस 2 माइनस एक्स लेस देन इक्वल्स टू 4। लेस देन इक्वल टू है या ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू है। तो यहाँ पे ये आया ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो अब देखो x से x कट गया यहाँ पे, और -1 प्लस 2, तो यहाँ से 1 बचा, 1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो ये किसकी, ये तो हम कि फॉल्स है, गलत बात है, 1 4 से बड़ा नहीं होता, तो इसके लिए x की कोई वैल्यू नहीं आएगी, x बिलोंग्स टू 5। तो सेकेंड से जो हमें सिचुएशन से आंसर निकल के आया वो निकल के आया x बिलोंग्स टू 5। कोई भी आंसर नहीं दे रही है, ये सेकेंड क्राइटेरिया। थर्ड क्राइटेरिया, x कहाँ से कहाँ हो गया, x 1 से छोटा हो गया, 1 से 2 के बीच में हो गया। अब क्या बचा, x इज़ ग्रेटर देन 2। तो व्हेन x इज़ ग्रेटर देन 2 दिस थिंग x माइनस 1 विल बी अनमोडेड टू x माइनस 1। तो ये वाली चीज़ रहेगी x माइनस 1। दूसरी चीज़, अब ये 2 से बड़ा है x, तो इट विल बी x माइनस 2। ये हो गया प्लस x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 4 is greater than equals to 4। so it is greater than equals to 4। इसको सॉल्व करना है बस। तो सॉल्व किया, x प्लस एक्स 2x -1 -2 -3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। फर्दर सॉल्व किया इसको तो 2x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7, यानी कि x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7/2। इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है ना, इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया तो क्या आया, x बिलोंग्स टू 7/2 से इन्फिनिटी। ठीक है, अब 3 केसेस में बांट लिया था प्रॉब्लम को हमने, तो तीनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो फाइनल आंसर विल बी पहला, दूसरा और तीसरे का यूनियन। पहला क्या है, पहला है -∞ से -हाफ, -∞ से -हाफ। दूसरा है कुछ भी नहीं, कोई वैल्यू नहीं आई थी, नथिंग।
और तीसरा है 7/2 से इन्फिनिटी। इनका यूनियन लेना है ना, मतलब ईदर ऑफ दिस। तो आंसर हो जाएगा ये यूनियन ये। समझ में आ रहा है ये? किसको समझ में आया ये सवाल, बोलो। किसको समझ में नहीं आया? सर एक बार रिपीट कर दीजिए। देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे ऐसे सवाल दिया हुआ है यहाँ पे कि मॉड ऑफ x-1 प्लस मॉड ऑफ x-2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। तो अब हमको मालूम नहीं कि कब ये पॉजिटिव है कब नेगेटिव है। क्यों नहीं मालूम? क्योंकि मॉड लगा उसके आगे। मतलब उठा के हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, समझ रहे हो? उठा के रैंडमली हम इसको x-1 या 1 - x नहीं लिख सकते, हमें उसके लिए क्राइटेरिया पता होना चाहिए। तो हमने सबसे पहले सोचा कि इसके क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स मतलब कि किन पॉइंट्स पे इसके आसपास की वैल्यूज़ पॉजिटिव है नेगेटिव में बदल रही है। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट्स वो होते हैं जब मॉड्यूलस के अंदर की चीज़ ज़ीरो पहुंच रही हो। ज़ीरो के उस तरफ वो नेगेटिव होता है और ज़ीरो के दूसरे तरफ वो पॉजिटिव होता है। तो x=1 और x=2 यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स मिले इस फंक्शन के लिए, क्योंकि इस वाले मॉड्यूलस की वैल्यू 0 पहुँच रही है 1 पे और इस वाले फंक्शन की वैल्यू 2 पहुँच रही है। ठीक है, तो सबसे पहले x<1 के लिए फंक्शन को लिखा है ना। क्यों? हमें मॉड हटाना है, क्योंकि मॉड नहीं हटाएंगे तब तक हम कुछ इनइक्वलिटी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो व्हेन x is less than 1 दिस कैन बी रिटर्न एज 1 - x। ये वाला समझ में आया? 1 - x कैसे लिख दिया? क्योंकि ये वाले लॉजिक से a - b का मॉड इज a - b व्हेन a इज ग्रेटर देन b एंड इट इज b - a व्हेन b इज ग्रेटर देन a। ठीक है, और यहाँ पे x 1 से छोटा है तो 2 से भी छोटा होगा। 2 से छोटा है तो इसको क्या लिखें? 2 - x। ठीक है, इसको सॉल्व कर लिया, इनइक्वलिटी बन गई। अब एक बार अनमोड कर लिया उसके बाद 100% कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, जैसा हम करते हुए आ रहे हैं वैसा इनइक्वलिटी सॉल्व करते हुए सॉल्व कर दिया। तो वहाँ से इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। किन दोनों का? एक तो जो कंडीशन मानी थी और एक जो आंसर निकल के आया है, उन दोनों का इंटरसेक्शन क्या निकल के आया है यहाँ पे? x बिलोंग्स टू -∞ से -½ ठीक है, अभी x<1 तक ही कहानी पहुंची है। ये दूसरी रेंज ली x की, व्हेन x इज फ्रॉम 1 से 2। 1 से 2 में x-1 के मॉड को हम अब 1 से बड़ा हो चुका है ये x, तो मतलब इसको x-1 लिख देंगे। लेकिन ये वाला जो चीज़ थी x-2 का मॉड, इसमें अभी 2 बड़ा है तो इसको 2 - x लिखेंगे। ये समझ में आया? अनमोड किया तो इनइक्वलिटी को जब थोड़ा सा फर्दर x ये -x से कट गया ये, तो यहाँ से निकल के आया 1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो ये तो फॉल्स है, तो स्टेटमेंट कभी सेटिस्फाई हो ही नहीं सकता। x की वैल्यू चाहे कुछ भी रख लो, इसका मतलब x इज़ नथिंग, x इज़ 5। x की कोई वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही। और हमने क्राइटेरिया क्या माना था? x होना चाहिए 1 से 2 के बीच में। तो x बिलोंग्स टू 5 एंड x 1 से 2 में इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? x बिलोंग्स टू 5। मतलब सेकेंड सिचुएशन से हमें मिल के आ गया कि x बिलोंग्स टू 5, x की वैल्यू 5 है। यहाँ पे कोई वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही है इस सेगमेंट को। फिर आगे बढ़े 1 से 2 तक, 2 से आगे बढ़ गए x ग्रेटर देन 2। तो x-1 का मॉड x-1 में खुल जाएगा और x-2 का मॉड, अब x बड़ा हो चुका है 2 से तो ये x-2 में खुल जाएगा। ठीक है, खोलने के बाद जो फर्दर सॉल्व करके आंसर आया वो आया x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7/2। तो 7/2 से इन्फिनिटी। तो सारी वैल्यूज़ जो भी आई इसकी उनको यूनियन ले लिया और फाइनल आंसर हो गया। क्या है समझ में? अभी एक और सवाल करने वाले हैं एग्जैक्टली ऐसे ही, तो इसको बहुत अच्छे से समझो। तो फाइनल आंसर क्या होगा? -∞ से -½ यूनियन 7/2 से इन्फिनिटी। ये सॉल्यूशन है। ठीक है,
अब इसमें दिमाग लगाओ, एग्जैक्टली सेम प्रोसेस। ऐसे लिखा हुआ है मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस मॉड ऑफ 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। वी हैव टू सॉल्व फॉर 4, मतलब सॉल्व दिस इक्वेशन, सॉल्व फॉर x की वैल्यू निकालनी है, चाहे वो रेंज आ जाए चाहे वो डिस्क्रीट वैल्यूज आ जाए। तो अब सबसे पहले कौन बताएगा मुझे कि इसके क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से हैं? बताओ दिव्या, इसके क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से हैं? -1 और 3/2। ठीक है, तो बिल्कुल एकदम सही बोला दिव्या ने। इसके क्रिटिकल पॉइंट हमने डिसाइड कर लिया, x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 3/2। तो इसका मतलब हम पहला जो रेंज लेंगे वो लेंगे व्हेन x इज़ लेस देन -1, दूसरा लेंगे व्हेन x इज़ बिटवीन -1 से 3/2, और तीसरा लेंगे व्हेन x इज़ ग्रेटर देन 3/2। ठीक है, ठीक है, तो बस लिखना शुरू किया। तो पहला लेना शुरू किया सबसे पहले, व्हेन x इज़ लेस देन -1। जब x -1 से बड़ा है, x -1 से छोटा है, तो इस चीज़ को कैसे लिखेंगे हम? इस चीज़ को लिखेंगे 1 प्लस x। ये समझ में आ रहा है क्या? दिस विल बी रिटन एज, मतलब जो इसको अनमॉड करेंगे तो उसके आगे माइनस लगाएंगे। तो x प्लस 1 को अनमॉड किया और उसके आगे माइनस चिपका दिया। देखो ये बात तुम्हें समझ में आ रही है कि कुछ भी लिखा हो ऐसे x प्लस 1 लिखा है जैसे, तो या तो ये x प्लस 1 होगा या तो ये x प्लस 1 का नेगेटिव होगा, है ना। मॉड अनमॉड किया तो या तो प्लस आएगा ओवरऑल या तो माइनस आएगा। तो जब x छोटा है -1 से तब ये आएगा, और x जब -1 से बड़ा है तब ये आएगा। तो क्योंकि -1 से छोटा है हमने इसको अनमोड किया -x प्लस 1 में। ठीक है, इस वाले में अभी ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, है ना, ये पॉजिटिव है, तो इसको अनमोड कर, नहीं ये भी नेगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर x -1 से छोटा है तो 3/2 से भी छोटा ही रहेगा, सो दिस विल ऑल्सो बी नेगेटिव। 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से सॉल्व किया इसको, -x - 1 -2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 4। तो -x - 2x इज -3x एंड 3 - 1 इज 2 इज इक्वल्स टू 4। तो ये 4 में से 2 माइनस हुआ तो उसका 2 बचा, तो -3x इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से x की वैल्यू आई -2/3। अब -2/3 की वैल्यू देखो, -2/3 की वैल्यू कितनी होती है? -0.66। क्या ये -1 से छोटी है? नहीं है, है ना। हमें तो चाहिए था x -1 से छोटा वाली चीज़ें ही चाहिए, लेकिन ये -1 से छोटा नहीं है, ये तो बड़ा है। नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे तो 0 यहाँ आएगा, -1 यहाँ आएगा और -0.66 यहाँ आएगा। हमें -1 से छोटी वैल्यूज़ चाहिए, ये तो बड़ी हो गई। तो इसका मतलब पहले वाले सिचुएशन में हमें क्या आंसर दिया? x बिलोंग्स टू 5। पहले से हमें कोई आंसर नहीं मिला। ठीक है, दूसरी सिचुएशन पे पहुँचे, व्हेन x इज़ बिटवीन -1 से 3/2, -1 से 3/2। तो अब इसको अनमोड किया तो ये तो पॉजिटिव हो गया, लेकिन ये नेगेटिव रहेगा अभी। ठीक है, तो x प्लस 1 ये एज इट इज पॉजिटिव रख दो, प्लस वो वाली चीज़ क्या है? 2x - 3 दैट विल बी नेगेटिव। 2x - 3 और वो भी नेगेटिव इज इक्वल्स टू 4। इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व किया x प्लस 1 - 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 4। 3 4 में से माइनस हुआ, +1 बन गया वहाँ जाके, और 1 से 1 कट गया, तो ये बना x - 2x इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से -x इक्वल्स टू 0, यानी कि x इक्वल टू 0। ठीक है, अब x इक्वल टू 0 जो लिखा है, क्या वो हमारी जो रेंज हमने मानी थी -1 से 3/2 में आ रहा है? तो हम कहेंगे हाँ भी आ रहा है, -2 से 3/2 के बीच में आ रहा है। तो x इक्वल टू 0 सॉल्यूशन मिल गया हमें सेकेंड सिचुएशन से, सेकेंड इंटरवल से। सेकेंड इंटरवल ने हमें आंसर दिया x इक्वल टू 0। ठीक है, अब आ गए हम थर्ड इंटरवल पे।
तीसरे इंटरवल पे क्या बोल रही है, एक्स इज ग्रेटर देन 3/2। अब व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 3/2, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो इसको लिखेंगे x+1, इसको लिखेंगे 2x-3, और इसको लिखेंगे, ये तो 4 के बराबर है, इसको सॉल्व किया तो क्या है, x + 2x 3x, 1 - 3 - 2 = 4, तो ये 2 इस तरफ गया तो ये होगा 6, 3x = 6, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो अब 2 देखा, 2 क्या 3/2 से बड़ा है, 3/2 क्या है, 3/2 है 1.5 से बड़ा होता है, तो हाँ होता है, तो मतलब कि x = 2 आंसर आ गया यहाँ से। तो अब इंटरसेक्शन यूनियन किस किस का लेना है, पहले का, दूसरे का और तीसरे का। जो फाइनल आंसर है वो होगा पहले से जो आंसर प्राप्त हुआ है यूनियन, दूसरे से जो आंसर प्राप्त हुआ है यूनियन, तीसरे से जो आंसर प्राप्त हुआ है। तो पहले से तो कोई आंसर ही प्राप्त नहीं हुआ, दूसरे से 0 और तीसरे से 2 प्राप्त हुआ, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, x = 0 एंड 2। दो सॉल्यूशन है इसके, डिस्क्रीट वैल्यू। नवींद्र समझ में आया ये? ठीक है, एक और ऐसा ही एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन करेंगे। ऐसे दिया हुआ है, सॉल्व फॉर x एंड mod x प्लस mod of x - 2 = 2। तो सबसे पहले चेक करो उसके क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है। तो जैसे हमने इसके क्रिटिकल पॉइंट्स चेक किए, x = 0 आया क्रिटिकल पॉइंट, और एक आया x = 2। तो इसका मतलब सबसे पहले हम x < 0 के लिए सॉल्व करेंगे, फिर x बिटवीन 0 से 2 के लिए सॉल्व करेंगे, और तीसरा x > 2 के लिए सॉल्व करेंगे। जो भी इनके आंसर्स आएंगे उसको हम यूनियन ले लेंगे। तो x ग्रेटर यहीं कर देते हैं, x < 0 के लिए ये वाली चीज़ क्या होगी, ये वाली चीज़ होगी -x, सो इट विल बी -x। ये वाली चीज़ 0 से छोटा है तो 2 से भी छोटा होगा x, सो इट विल बी -x - 2 = 2। तो इसको सॉल्व किया तो -x - 2x माइनस प्लस, तो +2 = 2, 2 से 2 कट गया, x की वैल्यू आ गई यहाँ से 0। हमने क्या माना था, x इज < 0, है ना, और ये 0 आ गई, तो यहाँ से क्या आंसर मिला हमको, 5, नथिंग। अच्छा, इन यहाँ पे क्योंकि सारी वैल्यूज़ लेनी है तो इक्वल टू भी लगा देंगे यहाँ पे, है ना, तो इक्वल टू वाले में किया आप। तो सेकंड सिचुएशन में जब ये 0 से 2 के बीच में, तो ये तो पॉजिटिव बन जाएगा, ये पॉजिटिव बन गया, ठीक है। और ये वाला पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव रहेगा ये वाला, क्योंकि अभी 2 छोटा है, 2 से छोटा है x, तो इट विल बी -x - 2 = 2। तो x से x कट गया, तो -2 = 2 आ गया यहाँ से, नहीं +2 = 2 आ गया यहाँ से, है ना, माइनस माइनस प्लस। तो ये तो हमेशा वैलिड है, तो इसने क्या रिजल्ट दिया, x बिलोंग्स टू r, सारी वैल्यूज़। लेकिन हमने यहाँ पे कन्फाइन कर दिया था x की वैल्यूज़ को, तो सेकेंड सिचुएशन में हमने इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या दिया, x बिलोंग्स टू -0 से 2, तो x बिलोंग्स टू सेकेंड सिचुएशन में दे दिया 0 से 2, बोथ इंक्लूडेड। तीसरा, व्हेन x इज ग्रेटर देन 2, व्हेन x इज ग्रेटर देन 2, ये वाली चीज़ क्या होगी, पॉजिटिव, और ये वाली चीज़ क्या होगी, ये भी पॉजिटिव। तो x - 2 = 2। तो यहाँ से सॉल्व किया तो 2x = 4। तो यहाँ से x कितना आया, 2। तो x 2 से बड़ा आना चाहिए, है ना, लेकिन वो तो एग्जैक्टली 2 आ गया। तो इससे भी हमको क्या आंसर मिला, 5। अब इन तीनों को क्या लेना है, यूनियन। तो फाइनल आंसर क्या होगा,
x बिलोंग्स टू 0 से 2 बन रहा है, ये पैटर्न बन रहा है। ठीक है, एक और सवाल करते हैं। तो जहाँ पे भी मॉड्यूलस ऐसा लिखा आ जाए और हमें सबसे पहले कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने हैं और डेफिनेशन को, उसके डोमेन को उतने इंटरवल्स में तोड़ के लिखना है, फिर हम उसको जज कर पाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व फॉर x 2x माइनस 3 प्लस मॉड x माइनस 1 इज इक्वल टू मॉड x माइनस 2। तो यहाँ पे कितने क्रिटिकल पॉइंट हैं? यहाँ पे 3 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। ठीक है, सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन से हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स 3/2, 1 और 2। ठीक है, तो अगर इसको असेंडिंग ऑर्डर में जमाएं तो 1 सबसे छोटा है, फिर है 3/2, फिर है 2। तो सबसे पहले 1 के इस तरफ, फिर 1 से 3 के बीच में, फिर 3 से 2 के बीच में, और फिर 2 के बियॉन्ड। कितने इंटरवल बनेंगे यहाँ पे? 1 2 3 4 इंटरवल बनेंगे। तो पेशेंटली सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहला, व्हेन x इज लेस देन 1, x इज लेस देन 1, तो x 1 से छोटा है तो ये नेगेटिव होगा। बाकी सब x 1 से छोटा है तो 3/2 से भी छोटा है, 2 से भी छोटा है, तो सब के सब नेगेटिव आएंगे। तो सारे के सारे नेगेटिव लिख दिए यहाँ पे। माइनस ऑफ 2x माइनस 3 माइनस ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ x माइनस 2। इसको सॉल्व किया, माइनस 2x प्लस 3 माइनस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू माइनस x प्लस 2। x के कोफिशिएंट देखें, -2 -1, -2 एंड -1 इज -3, और एक x प्लस हो जाएगा वहाँ पे, तो ये -2x। ठीक है, कांस्टेंट चीज़ें एक तरफ लेके गए, यहाँ पे 2 और 3 और 1 4, तो माइनस होगी तो -2 बचेगा उस साइड, तो x इज इक्वल्स टू 1 आ गया यहाँ से। ठीक है, तो x इक्वल टू 1, लेकिन हमने क्या माना था डोमेन में? x इज लेस देन 1, तो पहले वाले ने हमें क्या सॉल्यूशन दिया? x बिलोंग्स टू 5। अब दूसरा वाला करते हैं। दूसरा इंटरवल क्या लेना है? दूसरा इंटरवल लेना है 1 से 3/2, तो x बिलोंग्स टू 1 से 3/2। अब 1 से 3/2 में केवल ये वाली चीज़ पॉजिटिव होगी, बाकी दो नेगेटिव ही रहेंगे अभी। ठीक है, तो बाकी दो को नेगेटिव लिख दिया, माइनस 2x माइनस 3, ये वाली चीज़ पॉजिटिव हो गई, प्लस x माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस x माइनस 2। तो इसको सॉल्व किया, माइनस 2x प्लस 3 प्लस x माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस x प्लस 2। x का कोफिशिएंट देख लिया, इस तरफ लेके आ गए, तो माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस होगा यहाँ पे, समझना। तो -2x प्लस 2x 0, 3 माइनस 2 2, 2 इज इक्वल टू 2 आ गया फाइनली इस इक्वेशन को सॉल्व करके। 2 इज इक्वल टू 2 इज एवर ट्रू मतलब x बिलोंग्स टू ऑल वैल्यू, कुछ भी वैल्यू रख दो ये ट्रू ही आएगी इक्वेशन x की। लेकिन लिमिटेड डोमेन कितना था? लिमिटेड डोमेन था 1 से 3/2। इसका मतलब इस वाले सेकेंड सॉल्यूशन ने हमें आंसर दिया 1 से लेके 3/2 तक होना चाहिए x। ठीक है, अब आ जाते हैं तीसरे पे। तीसरा इंटरवल क्या है? तीसरा इंटरवल है 3/2 से 2, तो x तीसरा इंटरवल इज 3/2 से 2। 3/2 इधर इंक्लूड कर लिया था, है ना, तो इधर नॉन इंक्लूड कर लेते हैं और 2 को इधर इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, तो अब जब ये 3/2 से 2 के बीच में है, तो अब इसको इससे बड़ी हो गई वैल्यू, तो ये पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, लेकिन ये नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो 2x माइनस 3 लिखा, 2x माइनस 3 पॉजिटिव,
ये वाली चीज़ भी पॉजिटिव x-1, लेकिन x-2 नेगेटिव। अब इसको सॉल्व किया तो 2x प्लस x 3x में एक और x आके जुड़ा इधर से तो 4x, उस तरफ सारी चीज़ें गई तो +2 +1 3 +3 6, तो x की वैल्यू कितनी आई यहाँ से 3/2। अब 3/2 इक्वलिटी तो होल्ड है नहीं यहाँ पे, है ना, तो देयर इज़ नो सॉल्यूशन। ये इस वाली चीज़ और इस वाली चीज़ का कोई ओवरलैप नहीं है, तो तीसरी कंडीशन में हमें दे दिया कि देयर इज़ नो x फॉर दिस। चौथी कंडीशन x इज़ ग्रेटर देन 2, x ग्रेटर देन 2 है तो अब तीनों टर्म पॉजिटिव आएंगे यहाँ पे, है ना, क्योंकि अब ये भी पॉजिटिव हो जाएगी। तो सॉल्व किया, टू एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, सबकी सब पॉजिटिव। ठीक है, तो एक्स से एक्स कट गया, 2x इज इक्वल्स टू 2 इधर है -4 इधर है तो 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 3। ठीक है, अब 3 क्या बड़ी है 2 से? हाँ बड़ी है, तो इसने हमको क्या आंसर दे दिया 3, तो यहाँ से फाइनली आंसर मिला हमको x इक्वल टू 3। अब इन सब का क्या चाहिए हमें? इन सब का चाहिए यूनियन। ठीक है, तो 1 से 3/2 और 3 भी आंसर दे रही है ये यूनिट। चेक कर लेते हैं ज़रा, x से x कट गया, 2x तो यहीं पे, 3 और एक 4 उधर, ये 2 आया, सॉरी ये 6 नहीं आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, तो x इक्वल टू 1 आएगा यहाँ से। x इक्वल टू 1 2 से छोटा है तो ये कोई आंसर नहीं दे रहा, सो इट विल बी 5। अब इन चारों का यूनियन चाहिए हमें, तो यूनियन क्या बस यही है और क्या 1 से 3/2, तो फाइनल आंसर इज 1 से 3/2। ये x का आंसर होगा। समझ में आ रहा है ये? अगले सवाल पे आ जाते हैं, थोड़ा सा वेरिएशन लाते हैं इसमें, कि मान लो कुछ ऐसा है, मॉड ऑफ x² प्लस x-4 इज इक्वल्स टू x² - 4 प्लस मॉड x। ठीक है, तो ये बात अपन को समझ में आई, ये क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो हमने अपने पुराने एक्सपीरियंस से एक चीज़ समझी कि कहीं पे ऐसे लिखा हो जैसे अल्फ़ा प्लस बीटा का मॉड, दिस इज़ लेस देन इक्वल टू अल्फ़ा का मॉड प्लस बीटा का मॉड। इक्वलिटी कब होल्ड करती है? इक्वलिटी जब होल्ड करती है जब ये दोनों सेम साइन के हो, है ना। तो एक ऊपर बात लिखी थी, इक्वालिटी होल्ड्स when alpha and beta are of same sign। सेम साइन का क्या मतलब कि अल्फ़ा पॉजिटिव तो बीटा भी पॉजिटिव, अल्फ़ा नेगेटिव तो बीटा भी नेगेटिव। ठीक है, तो इन ईदर केस अल्फ़ा बीटा इज़ ग्रेटर देन 0, चाहे पॉजिटिव ले लो चाहे नेगेटिव, इन दोनों का ये मतलब है कि अल्फ़ा बीटा इज़ ग्रेटर देन 0 अगर वो सेम साइन के हैं। तो ये अप्रिशिएट कर पा रहे हो क्या? बहुत गौर से देखो इसे, कि अल्फ़ा बीटा अगर ऐसे मैंने बोला कि x और y सेम साइन के हैं तो इसका मतलब है x इंटू वाई इज़ ग्रेटर देन 0। जैसे x -5 हुआ और सेम साइन का है ये -7 हुआ, मल्टीप्लाई करो देखो 35 आएगा, ग्रेटर देन 0 ही आएगा अगर सेम साइन के है तो ये बात हमें एकदम याद रखनी है। तो इस बात को नोट करके भी लिख सकते हो तुम बहुत अच्छे से अपनी कॉपी में, कि व्हेन अल्फ़ा बीटा आर ऑफ सेम साइन अल्फ़ा बीटा इज़ ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे एक नोट लिखो, इफ़ अल्फ़ा बीटा
are of same sign, then alpha beta is greater than 0. And if alpha beta are of opposite sign, and if alpha beta are of opposite sign, then alpha beta is less than 0. ठीक है, अगर अपोजिट साइन के हैं कोई तो उन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव होगा, और अगर सेम साइन के हैं तो प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा. तो अब क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं. क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? बैक टू क्वेश्चन. क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 का मॉड इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस मॉड ऑफ एक्स. ठीक है, अब इसको कुछ इस फॉर्म में अरेंज करते हैं. किस फॉर्म में अरेंज करते हैं? जिस फॉर्म में हम इसको समझ सकते हैं. जैसे इस इनइक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, गौर से देखना, एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस एक्स, सेम चीज़ लिखी है, इसको इस फॉर्म में अरेंज कर दी. दिस इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 का मॉड प्लस मॉड एक्स. और इक्वालिटी कब होल्ड करेगी? जब ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ सेम साइन की हो जाए. तो इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन एक्स स्क्वायर माइनस 4 एंड एक्स आर ऑफ सेम साइन. सेम साइन मतलब कि उनका प्रोडक्ट होना चाहिए ग्रेटर देन 0, है ना. इक्वल टू भी चल जाएगा. यहाँ पे ऊपर जो हमने फंडा लिखा है कि इक्वालिटी तब भी होल्ड हो जाएगी जब 0 भी हो जाए उनमें से कोई एक. तो यहाँ पे इक्वालिटी भी लगाओ तुरंत. तो इक्वालिटी भी लगा ली, मतलब कि अब अपने पास इसको सॉल्व करना है, क्योंकि ये इक्वालिटी क्वेश्चन में दी हुई है. तो इसको सॉल्व करने बैठे जब, तो x प्लस 2 एक्स माइनस 2 इंटू एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किया. ठीक है, अब वेवी कर्व लगाया यहाँ पे, एक पे -2, एक पे 0, एक पे 2, प्लस माइनस प्लस माइनस. हमें किससे मतलब है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब कि प्लस वाले से. ये और ये इंक्लूडेड, क्योंकि इक्वल टू भी है. तो बस ये आंसर हो गया. तो x बिलोंग्स टू -2 से 0 बोथ इंक्लूडेड, यूनियन 2 से इन्फिनिटी. ये आंसर होगा इस इक्वेशन का, इस सिचुएशन का ये आंसर होगा. ठीक है, तो क्या कॉन्सेप्ट, ये एकदम कॉन्क्रीट करना है कि अल्फ़ा बीटा अगर सेम साइन के हैं तो अल्फ़ा बीटा इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर अपोजिट साइन के हैं तो अल्फ़ा बीटा इज़ लेस देन इक्वल टू 0. ठीक है, इससे मिलता जुलता एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि हमारे दिमाग में एक पैटर्न बने. तो यहाँ पे सवाल दिया हुआ है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का मॉड इज इक्वल्स टू मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स. ये दिया हुआ. ठीक है, और साइन एक्स और कॉस एक्स की वैल्यू 0 नहीं है. साइन एक्स इज़ नॉट 0 एंड कॉस एक्स इज़ नॉट 0. तो सवाल है, देन इन विच क्वाड्रेंट डज एक्स लाइज. ठीक है, तो कौन से क्वाड्रेंट में एक्स लाई करेगा जब ये सेटिस्फाई होगा, ये सवाल है. तो बस इसको सॉल्व किया. अच्छा, पुरानी क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन वाली ही सिचुएशन है कि हमेशा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल मॉड इज़ लेस देन इक्वल टू साइन एक्स का मॉड प्लस कॉस एक्स का मॉड. और इक्वालिटी कब होल्ड करेगी? जब साइन एक्स और कॉस एक्स सेम साइन के हो. तो क्वेश्चन में इक्वालिटी दी हुई है, इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन sin x इंटू कॉस एक्स
इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये सेम साइन के हो जाए, तो हम ASTC में देखते हैं। ASTC पहले क्वाड्रेंट में क्या दोनों सेम साइन के हैं? तो हाँ, साइन भी पॉजिटिव कॉस भी पॉजिटिव। दूसरे क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव कॉस नेगेटिव, तो ये नहीं चलेगा, पहला चल जाएगा। तीसरे क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव कॉस भी नेगेटिव, तो ये भी चल जाएगा। चौथे क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव साइन नेगेटिव, तो ये नहीं चलेगा। तो आंसर क्या लिखेंगे? आंसर लिखेंगे x बिलोंग्स टू फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट। ये समझ में आया सिचुएशन? ठीक है, एक और सवाल करते हैं इसी पैटर्न पे। ऐसे दिया हुआ है, तो ऐसे लिखा है, ट्रू और फॉल्स जैसा क्वेश्चन है कि इज tan x प्लस cot x का मॉड इज लेस देन tan x का मॉड प्लस cot x का मॉड। ये एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। इज दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एनी x, क्या किसी x के लिए ये ट्रू है? एंड इफ इट इज ट्रू, then find the values of x। ठीक है, तो क्या करें यहाँ पे? तो सोचा सबसे पहले बैठ के, tan x प्लस cot x शुड बी लेस देन इक्वल टू tan x का मॉड प्लस cot x का मॉड। ओवरऑल जो मॉड है वो इंडिविजुअल मॉड्स के सम से छोटा या बराबर होगा। तो इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन साइन इज ऑफ सेम साइन। तो इनइक्वालिटी कब होल्ड होगी, है ना? सवाल में तो इनइक्वालिटी दी हुई है, तो इनइक्वालिटी होल्ड होगी, वी नीड टू होल्ड द इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी होल्ड्स व्हेन दे आर ऑफ अपोजिट साइन। अपोजिट साइन का क्या मतलब है? tan x मल्टीप्लाइड बाई cot x इज लेस देन 0। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू भी चल जाएगा इनफैक्ट। तो अब इसको tan x इंटू cot x को क्या लिख सकते हैं अपन? 1। तो 1 इज लेस देन 0, सही है क्या ये? तो दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज फॉल्स। x बिलोंग्स टू 5, कोई x की वैल्यू नहीं है जहाँ पे ये चीज़ सेटिस्फाई हो जाए। तो हम आंसर लिखेंगे नो वैल्यू ऑफ x is possible। sorry, no value of x is possible। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे लिखा हुआ है, x माइनस 3 अपॉन x प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू 1। तो क्या करेंगे इसका? इसमें वही मॉड का, अगर अनमॉड करना है तो ये वाली चीज़ -1 से 1 के बीच में हो जाएगी। तो x माइनस 3 अपॉन x प्लस 1। अब यहाँ पे दो इनइक्वलिटी बन गई, एक इनइक्वलिटी ये और दूसरी इनइक्वलिटी ये। तो इसको इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे, दोनों साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो 1 इंटरसेक्शन 2 निकाल देंगे, ये आंसर होगा। तो करते हैं फटाफट। पहला जब सॉल्व किया तो -1 इज लेस देन, अच्छा इक्वल टू भी है तो इक्वल टू भी आ जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू x माइनस 3 अपॉन x प्लस 1। तब इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, पता है ना क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं कि इस वाले चीज़ की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव। ठीक है, कोई बात नहीं, एक तरफ लेके आ गए इसको। तो जो अपना इक्वेशन बनी वो बनी x माइनस 3 अपॉन x प्लस 1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
इसको फर्दर सॉल्व किया तो x माइनस 3 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और सॉल्व किया तो 2 कॉमन ले लिया, x माइनस 1 सही है अपॉन एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 2 पॉजिटिव है तो दोनों तरफ से डिवाइड कर दिया, नीचे x प्लस 1 है यहाँ पे, तो ये हुआ x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वेवी कर्व लगाया, माइनस 1 प्लस 1 प्लस माइनस प्लस प्लस प्लस, तो इसका मतलब कहाँ से कहाँ तक इंक्लूडेड है दोनों, तो आंसर इज एक्स बिलोंग, मतलब इसका आंसर, पूरा फाइनल आंसर नहीं, इसका आंसर माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ये हुआ पहले पार्ट का, है ना। ऐसे दूसरा पार्ट भी था। दूसरा पार्ट क्या था? दूसरा पार्ट ये था, तो यहाँ पे लिखा x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 1। फर्दर सॉल्व किया, 1 को एक तरफ लेके आए, तो क्या हुआ x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। सॉल्व किया, x माइनस 3 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। x से x कट गया न्यूमरेटर में, माइनस 3 माइनस 1 इज माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। माइनस साइन को मल्टीप्लाई किया, माइनस 4 को उस तरफ लेके गए, दोनों साइड माइनस 4 से डिवाइड कर दिया, तो इनइक्वलिटी जाएगी पलट, तो x प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब वेवी कर्व लगाया, यहाँ से ये वाली स्टेप समझ में नहीं आई हो तो बोलो। कुछ नहीं, माइनस से मल्टीप्लाई किया, दोनों साइड माइनस 4 से डिवाइड किया दोनों साइड, तो इनइक्वलिटी चेंज हो गई। अब यहाँ पे लगाया, क्रिटिकल पॉइंट क्या है? माइनस 1, माइनस 1 से इस तरफ प्लस और इस तरफ माइनस, हमें क्या चाहिए? प्लस वाला। अच्छा, 1 इंक्लूडेड होगा क्या? नहीं होगा, माइनस 1 इंक्लूडेड नहीं होगा क्योंकि डिनोमिनेटर अनडिफाइंड हो जाएगा वहाँ पे, तो इसने आंसर दिया x बिलोंग्स टू माइनस 1 से इन्फिनिटी। अब जो पहला पार्ट आया है उसका हमें दूसरे पार्ट से इंटरसेक्शन लेना है, तो नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लिया, दिस इज़ पहला पार्ट, दिस इज़ दूसरा पार्ट, इन दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए, वो फाइनल आंसर होगा। तो बनाया माइनस 1 1, पहला पार्ट लाल कलर से बना देते हैं, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 ये, और 1 से इन्फिनिटी ये। दूसरा पार्ट ग्रीन कलर से बना देते हैं, माइनस 1 से इन्फिनिटी, माइनस 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो अब कॉमन रीजन क्या है? अच्छा, क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड थी? इंक्लूडेड इस वाले की वजह से माइनस 1 इंक्लूडेड था, इस वाले की वजह से 1 इंक्लूडेड था, तो फाइनल आंसर ये हो जाएगा। फाइनल आंसर कॉमन पार्ट इज 1 से लेके इन्फिनिटी। फाइनल आंसर लिखेंगे इसका अपन 1 से इन्फिनिटी वेयर 1 इज इंक्लूडेड। ठीक है, कुछ नहीं, वही सब कर रहे हैं और क्या, उस मॉड्यूलस में आ गया है। अच्छा, कुछ होमवर्क लिखो अब तुम, होमवर्क क्वेश्चंस। जो होमवर्क कल दिया था वो तो है ही होमवर्क, और इसके अलावा ये भी कुछ होमवर्क क्वेश्चंस हैं। तो पहला, सॉल्व फॉर एक्स, और इक्वेशन कुछ ऐसी दी हुई है, एक्स प्लस 1 बाय एक्स का होल मॉड प्लस एक्स प्लस 1 का होल मॉड इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन मॉड एक्स। ठीक है, सेकेंड, सॉल्व फॉर एक्स 1 प्लस 3 बाय एक्स का मॉड इज ग्रेटर देन 2। थर्ड, सॉल्व
एक्स स्क्वायर माइनस 2x का मॉड प्लस x माइनस 4 का मॉड इज़ ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 का मॉड। फोर्थ, सॉल्व 2 to the power x माइनस 1 का मॉड प्लस 4 माइनस 2 to the power x का मॉड इज लेस देन 3। ठीक है। फिफ्थ, सॉल्व x अपॉन x प्लस 2 लेस देन इक्वल्स टू 1 अपॉन मॉड x। सिक्स्थ, सॉल्व 1/3 to the power x plus 2 का मॉड अपॉन 2 माइनस मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 9। ये सॉल्व करना है। ठीक है, ये 6 क्वेश्चन और एक्सरसाइज के 22 क्वेश्चन ये सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ख़त्म करते हैं ये क्लास। नेक्स्ट क्लास में लॉगरिथम पढ़ेंगे, लॉग के बारे में कुछ कुछ चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, और बताओ, कुछ डाउट हो तो बताओ, फिर नहीं तो अपन बंद करते हैं कॉल को। आमोक, कुछ डाउट है? नो सर, अभी नहीं है। ठीक है। दिव्या? सर अभी नहीं है डाउट। ठीक है दिव्या, कंप्लीट करना पुराना लेक्चर भी और इसको भी, और फिर सॉल्व करना, तो एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी। नमन? यस सर। नहीं है सर कोई। ठीक है, चलो बाय बाय।